गाड़ी को बैक गियर में डाल करके वापस घर आ जाते हैं कि अरे यार बीच में हम रास्ते में तो रोड ब्लॉक हो रहा था, काम चल रहा था, तो हम वापस आ गए। है ना, नहीं होता ना, हम क्या करते हैं, वेट करते, पेशेंस रखते हैं, और धीरे 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 ट्रैफिक के साथ साथ हम कुछ ही समय का वो जो रास्ता कुछ या तो कुछ किलोमीटर या कुछ मिलीमीटर का रास्ता रहता है समथिंग, हम उस तक गाड़ी को एक स्लो उसमें, है ना, मूड स्विंग होता है, अप डाउन जरूर होता है, लेकिन जिसमें पेशेंस की रखने की हिम्मत होती है वो वेट करते हैं, और थोड़ा सा वो रास्ता क्रॉस करने के बाद उनको एक राइट डायरेक्शन, एक अच्छा रास्ता, और उनकी स्पीड वगैरह सब कुछ पहले जैसी हो जाती है। नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता कि हम वापस से आ जाए घर, बिल्कुल भी नहीं होता, पेशेंस रखते हैं हम। और क्योंकि हमें पता होता है कि वो सड़क जो खुद रही है वो इसीलिए खोदी गई है ताकि उस 2 लेन वाले जो रोड है ना, उसको 4 लेन 6 लेन बनाया जा सके, या उसे अच्छा बनाया जा सके, 6 लेन बना के एक सुपर एक्सप्रे है ना, एक्सप्रेस वे बनाया जा सके। तो इस तरीके का हमें पता होता है कि वहां पर ये तैयारी चल रही होती है, आगे एक भव्य निर्माण की तैयारी चल रही होती है। उस वजह से हम क्या करते हैं, पेशेंस रखते हैं, लेकिन स्लो मोड में आगे आगे बढ़ते रहते, रुकते नहीं है ना, वहां पर हम स्टॉप हो जाते हैं ना स्टक। ऐसा भी नहीं होगा कि हम वहां पे कंटिन्यूसली रुक जाएंगे, है ना, ऐसा भी नहीं होगा कि कंटिन्यूसली रुक जाए, 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीनों तक वो काम चलता रहता है, तो क्या महीनों तक वहीं पे खड़े रह जाते, नहीं होता है ना, और ना ही हम वापस आते, बल्कि हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक, ना रुकना है ना बैक होना है, सफर जो चुना था उस पे आगे बढ़ते रहना है, इसे हम कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, है ना। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज जो कि थोड़ा सा अभी देखिए, हमारे भी सिस्टम में सर्विसेज रिचार्ज मनी विड्रॉल, क्योंकि कमिटमेंट हुआ था कि 10 तारीख को, है ना, अभी सर आए कुछ मेंबर्स की 10 तारीख को होने वाली थी, ये होने वाले थे। अभी हम भी जानते हैं कि सैटरडे संडे है, कुछ चीजें करी जा रही है, मीटिंग्स में भी बताया जा रहा है कि मे बी ये चालू हो जाएगा, उसे प्रॉपर तरीके से अगर वो चालू सर्विसेज रही तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन हो सकता है सर्विस स्टार्ट होने के बाद भी कुछ चैलेंज हमें फेस करना पड़ जाए, लेकिन हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो चीजें अभी चल रही हैं, है ना, हमें उनके साथ आगे बढ़ना है। जो नहीं है वो तो आ जाएगा, आज नहीं कल, है ना। एड मनी भी हमारी कहीं से कहीं तक रुकी नहीं है, एमबीस की एड मनी चल रही है, और सर्विसेज के लिए प्राइम के लिए या फिर डबल धमाका के लिए किसी को चाहिए तो इनकम भी आ रही है हमें, और प्लस हमें फंड का भी अरेंजमेंट हो जा रहा है ना, चाहे वो डबल धमाका हो चाहे एमबीस हो। तो ये जो छोटी मोटी सर है ना प्रॉब्लम, सर्विस रिचार्ज वगैरह को लेके, विड्रॉल को लेकर के जो थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा है, बस हमें क्या करना है, वही थोड़ा सा वेट करना है, ना रुकना है ना बैक होना है। बस यूं समझ लीजिए कि एक्सप्रेस वे बनने का काम चल रहा है, कुछ दिनों का मेंटेनेंस है, ताकि हम, है ना, बहुत बड़े और बेहतर सिस्टम के साथ एक वापसी कर सकें। और ये है ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे अभी भी इनकम जनरेट हो रही है ना। भले ही रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, भले थोड़ा सा काम चल रहा है, लेकिन हमारी गाड़ी रुकी नहीं है, धीरे धीरे चलती आ रही है, पे आउट जनरेट हो रहा है, हम उसका यूज कर पा रहे हैं, सर्विस वॉलेट को हम कैश में कन्वर्ट करके भी यूज कर पा रहे हैं, काफी सारे मेंबर्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसी ये चीजें, ये चैलेंजेस आते रहेंगे। और एक ये चैलेंज अभी हमने एक और फेस करा यहाँ पर, क्या है ना, अभी टेलीग्राम अप डाउन, है ना, हम वापस एंटर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही थोड़ा सा, है ना, ये सब चीजें तो चलती रहेगी। तकरीबन 20 मिनट हमने अभी ये इशू फेस करा, लेकिन चलिए, कुछ 9:30 भी समथिंग होने वाला है, लेकिन 5 से 10 मिनट मैं अभी चाहूंगी यहाँ पर लेना। और जी हाँ, जो कि बात यहाँ पर रखी गई एक थ्योरी की, उस थ्योरी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कौन सी थ्योरी फ्रेंड्स? कॉफी बीन, हम सब जानते हैं कॉफी, है ना, कॉफी के बीज होते हैं, उसको पीस के कॉफी का पाउडर बनाया जाता है, और जिससे हम क्या करते हैं, कॉफी बना के पीते हैं, है ना। तो ऐसी एक कॉफी बीन थ्योरी में आप सभी के सामने यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें देखिए, अभी यहाँ पे कोई रेसिपी नहीं चल रही है, बात को समझिएगा, है ना, यहाँ पे मैं कोई खाना बनाने की या किसी चीज की रेसिपी नहीं, ये एक तरह का एक साइकोलॉजिक एक्सपेरिमेंट है जिसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ।
तो हमारे पास 3 बर्तन है ना, हम सभी के पास घर होता है, घर में किचन होता है, किचन में बर्तन होते हैं जिसमें खाना पकता भी है और जिसमें हम खाना खाते भी हैं। ऐसे ही 3 बर्तन होते हैं जिनमें पानी तीनों में हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी खाना पकाना है तो उसके लिए हमें गैस पे रखना पड़ता है। ऐसे ही 3 बर्तन में पानी हम रखते हैं उबलने के लिए, 3 बर्तनों में पानी उबल रहा होता है। अब तीनों में कुछ ना कुछ स्टफ आपको ऐड करना है। क्या स्टफ है उसमें, देखिए 3 बर्तन जिनमें पानी उबल रहा है, पहले बर्तन में क्या है, एक आलू हम डाल देते हैं। अगर आपको करना हो तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो चीज बॉईल होने के बाद क्या बनती है। मेरा मकसद ये है कि बस उस चीजों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूं। एक बर्तन जिसमें पानी उबल रहा है उसमें हम आलू डालते हैं, है ना, हम एक आलू डालना है। दूसरा जो बर्तन है जिसमें आलू उबल रहा है, अभी हो सकता है कुछ मेंबर यहाँ पे एग एग होता है, अंडा खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, खाते होंगे तो मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन अभी हमें उधर ध्यान नहीं देना है। लेकिन राइट, और ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं खाते वो मीटिंग में से बाहर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अमेजिंग यहाँ पर बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बर्तन जिसमें पानी उबल रहा है उसमें आलू हमें डालना है, दूसरे बर्तन में हमें एक अंडा डाल देना है उबलने के लिए, और जो तीसरा बर्तन है जिसमें हमें क्या करना है, कुछ कॉफी बीन्स डालने हैं। बीन्स, कॉफी के जो बीज होते हैं, बीन्स होते हैं, हमें वो डाल देना है। 15 मिनट तक हमें इसको बॉईल करना है। अभी पहले बताया कि क्या करना है, रेसिपी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ हमें समझना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना है। इन तीनों में, ये जो 3 उबलते हुए बर्तन है जिसमें हमने एक आलू, एक में अंडा और एक में कुछ कॉफी के बीन्स डाले, क्यों इसे ध्यान से सुनने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इन्हीं 3 में से कोई एक लीडर, कहीं कोई एक एक लीडर कुछ ना कुछ हमारे आसपास होते हैं, हमारी टीम में भी होते हैं, है ना। अभी समझिएगा, हमने पहले बर्तन में क्या डाला था, आलू डाला था। तो एक है ना, द पटेटो लीडर बोल सकते हैं। 3 तरह के हमारे पास में लीडर्स होते हैं। तो पटेटो लीडर क्या होता है, अभी देखिए, पटेटो दैट मीन्स आलू हो गया। आलू जब पानी में गया था तो आलू पानी में जाने के पहले हम देखते हैं उसको कितना हार्ड होता है, वो कड़क होता है, मजबूत होता है, एकदम सख्त होता है, हार्ड होता है। लेकिन जब उबलते हुए पानी में थोड़ी बहुत, है ना, उबलता हुआ पानी, यानी कि उसको थोड़ी सी क्या हुआ, उबलते हुए पानी को फेस करना पड़ा, यानी कि उसकी लाइफ में क्या आई, मुश्किलें आई, मुश्किल हालात आए, चाहे वो सर्विस को लेकर आए चाहे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के आए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन होते हैं। और किसी के भी लाइफ में जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं वो कम नहीं होते, सभी को इक्वली रहते हैं। जितना वो उनको वो सहन कर सके उतना स्ट्रगल उनकी लाइफ में आता ही आता है। तो उबलता हुआ पानी, यानी कि हम उसको उबलते हुए पानी को लेंगे चैलेंज के रूप में। करेक्ट। अभी क्या हुआ कि वो आलू जो उबलने से पहले बहुत हार्ड था, बहुत सख्त था और बहुत मजबूत था, है ना, कि अगर किसी को फेंकेंगे भी तो एटलीस्ट थोड़ा तो लगेगी, है ना। तो क्या होगा कि जब वो मुश्किल हालात में जाता है, यानी कि उबलते पानी में जाता है, तो वो बिल्कुल नरम हो जाता है ना। तो यह वो लोग होते हैं जो बिजनेस में बहुत मोटिवेशन के साथ जुड़ते हैं, बहुत मोटिवेशन के साथ आते हैं। लेकिन क्या होता है, जब 4-5 रिजेक्शंस आते हैं, किसी की नो सुनते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ता है ना, तो क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और जो बिजनेस है उसे क्विट कर देते हैं। अरे सर्विस ही नहीं चलती है, अरे या तो हम जिसको प्लान बताने जाते कोई ज्वाइन ही नहीं होता। 1180, और 1180 रुपए कहाँ से लेके आए, अभी बताइए, 1180 से ज्वाइन नहीं करवा सकते तो एमबीएस पैकेज के 6 पैकेज तक रॉयल्टी तक कैसे लेके जाएंगे, है ना। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं तो वो पटेटो लीडर क्या होते हैं, बिजनेस को क्विट कर देते हैं। राइट, मतलब थोड़े बहुत चैलेंज आते ही वो नरम पड़ जाते हैं, उनके अंदर वो जो उनके अंदर जो उनका स्वभाव था, क्या स्वभाव था, जो सख्त, है ना, वो नरम बन जाते हैं। दैट ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अब जो दूसरा हमने बर्तन रखा था वहां पर जिसमें पानी उबल रहा था और उसमें हमने क्या डाला था, अंडा डाला था। करेक्ट। अब अंडे वाले बर्तन में क्या होता है, अंडे वाले बर्तन में जब हम देखेंगे तो आपने देखा होगा, अंडा अगर पहले गिरे या हम तोड़े तो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है। राइट, वो पूरा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और जब वो उबलता है तो आपने देखा होगा वो अंदर से अपना शेप ले लेता है ना, अपने आप को एक आकार में डाल लेता है।
दैट मीन अंडा बाहर से बाहर से तो वो नाजुक था, अभी अंदर जो लिक्विड था मतलब पूरा सॉफ्ट एक था, उबला। उसकी लाइफ में भी चैलेंज आया और थोड़ा सा वो क्या हुआ, कठोर हो गया। यह वो लीडर है जो चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी टीम में सीनियर है ना, और जरा जरा सा कुछ होता है तो जस्ट एक मिनट का, एक मिनट मैं यहाँ पर समझ पाऊंगी, एक सेकेंड। जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि सिस्टम मेंटेनेंस पे क्या होता है, जब वो कुछ लोग क्या करते हैं कि अंदर से ना थोड़े से कड़क होने लग जाते हैं, कि मतलब थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, अब अकड़ दिखने लग जाती है ना। समझ रहे होंगे, अभी नाराज नहीं होना है, मेरे शब्दों पे नहीं जाना है, मतलब समझना है इस चीज को। थोड़ा सा सिस्टम मेंटेनेंस हुआ तो अपलाइन पर गुस्सा करने लग जाएंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, है ना, कड़वे होने लग जाएंगे। दैट मीन्स ऐसा भी हम समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरा तीसरा क्या होता है, तीसरे में हमने क्या डाली होती है, कॉफी। करेक्ट। तीसरे में कॉफी डाली होती है। अभी क्या होता है, ये वो लीडर्स होते हैं जब तीसरे हमने क्या होता है, कॉफी बीन्स डाले थे। अब कॉफी कॉफी बीन्स को आपने देखा होगा, बहुत ही अलग चीज हो जाती है। वो उबलते हुए पानी में कॉफी बीन्स जाते हैं तो वो ना तो कमजोर होते हैं आलू की तरह, और ना वो अंडे की तरह कठोर बनते हैं, है ना। ना ही वो अंडे की तरह कठोर बनते हैं, ना आलू की तरह सॉफ्ट बन जाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपना रंग छोड़ देते हैं, उस उबलते हुए पानी में अपना रंग छोड़ देते हैं, अपनी खुशबू छोड़ देते हैं, अपना स्वाद उस पानी में घोल देते हैं, है ना। और क्या होता है, प्यारी सी है ना कॉफी बन के तैयार हो जाती है। और कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, है ना, चाय कॉफी लवर ऑलरेडी समझते हैं, है ना। तो क्या होता है कि यही चीज है, हम जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, हमने मोबिटेक ज्वाइन किया है, हम यहाँ ज्वाइन हुए थे तो कुछ सोच समझ के हुए थे, कुछ विजन के साथ हुए थे, हमने कुछ समझा था कि हमें यहाँ से ये करना है, वो करना है। अभी हमें बनना है ना, तो तपना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ अप डाउन्स भी आएंगे। अभी किसकी लाइफ में अप डाउन नहीं आए, क्या हम बचपन में जब छोटे थे, छोटे से बड़े होने तक क्या हमारी लाइफ में कभी कोई अप डाउन ही नहीं आए। हम भी बड़े करे तो हमारे कपड़े भी थे वो छोटे होने लग गए, तो क्या वो चैलेंज नहीं था हमारा, जैसी बॉडी बॉडी शेप, क्या हम 1 साल के थे, 2 साल के थे, तो क्या वो 1 साल का कपड़ा 12 साल के हो गए तब हमें आ रहा था, नहीं आया ना, वो भी चैलेंज था। चैलेंज था कि हमें वो कपड़े खरीदने थे, उसके लिए हमें पैसा चाहिए था, चाहे हमारी फैमिली खरीद रही भाई, है ना। अगर फैमिली में हमारे माँ बाप ने भी लिया है तो वो स्ट्रगल उस वक्त बचपन में हमने नहीं करा, तो हमारे माँ बाप ने करा है, लेकिन यहाँ सपने हमारे हैं तो चैलेंज भी हमें ही फेस करना है। तो यहाँ पे 3 तरह के लीडर हमने देखे, पटेटो लीडर, सेकंड या एग लीडर, है ना, तीसरा कॉफी बीन लीडर। हमें किस चीज पे ध्यान देना है, हमें बनना है यहाँ पर ना ही पटेटो लीडर, ना ही एग लीडर। एग लीडर आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा वर्क आगे बढ़ता है, 200-400 रुपए की इनकम पर डे आने लगती है, और ईगो आ जाता है, मैंने तो ये किया, मैंने इतने कम टाइम में, मैंने उतने समय में, मेरे नीचे इतनी बड़ी टीम, मेरा ये मेरा वो, है ना। मैं वाली बात हो जाती है, और जरा जरा सी कोई चीजें, कोई अप डाउन होते हैं ना, तो हम इतने बड़े अपने आप को समझने लग जाते हैं कि हम उनसे भिड़ने लग जाते हैं जो हमें इस इंडस्ट्री में लेकर के आए, जिनके माध्यम से एटलीस्ट भले डजेंट मैटर हमें साथ नहीं मिल रहा या मिल रहा है ना, हो सकता है कई सारे मेंबर यहाँ ऐसे भी हैं कि जिनके अपलाइन ने उनको इस इंडस्ट्री में आने का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उनके अपलाइन ही क्विट करके हैं, है ना, होता है, ये भी होता है, क्योंकि हर किसी को नेटवर्किंग समझ में नहीं आती। हमारे आदरणीय गुरु, है ना, हमारे मेंटर मिस्टर पंकज जी महाजन सर एक चीज हमेशा बोलते हैं कि है ना, कि याद हो तो जब हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु, है ना, अपलाइनों के अपलाइन मिस्टर सुधीर प्रसाद जी नंदा सर का कुछ भी बात होती, क्या बोलते हैं कि हमारे आदरणीय गुरु भी वैसे ही हैं, या तो किसी को समझ नहीं आएंगे, लेकिन एक बार जिसे समझ में आ जाते हैं उनको कोई और समझ में नहीं आता। मोबिटेक और ये इंडस्ट्री भी ऐसी है कि हर किसी को समझ में नहीं आती, जो आया है जरूरी नहीं वो सक्सेस हो, क्योंकि उन्हें हर चीज यहाँ से देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, पेशेंस, लर्निंग, है ना, कम्युनिकेशन, हर एक चीज को देखना पड़ेगा। और अगर इतना पेशेंस और इतना डाइजेस्ट करने की अगर हिम्मत नहीं है, दैट मीन्स कि इम्यूनिटी वीक है ना। इम्यूनिटी वीक मतलब ना हमें लर्निंग मोड में रहना है ना, हम, अरे हमें तो सब आता है,
हमें कुछ नहीं, हमें तो सब आता है, हमारे अपलाइन को हमने सिखाया। हम इतने बड़े हो जाते हैं क्यों बोलते कह रहे उनको हमने सिखाया, हमने नहीं सिखाया। अगर उन्होंने हमें ये रास्ता नहीं बताया होता तो आज चाहे वो यहाँ हो नहीं हो, लेकिन हम यहाँ नहीं होते। अगर फ्यूचर में कभी होते तो उस समय पर नहीं होते, वो टाइम कहीं ना कहीं हम मिस कर चुके होते। तो है ना तो हमें यहाँ पर एग लीडर बनना है, ना हमें पटेटो लीडर बनना है कि थोड़े से चैलेंज आए और हमने क्विट कर दिया। हमें बनना है यहाँ पर कॉफी बीन लीडर की तरह, जो इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के बाद उसको अपनी तरीके से उस सांचे में ढल जाते हैं, वहां पर अपना रंग छोड़ देते हैं। होता है ना कभी कभी, कहीं कहीं पर एक हमारे घर भी होता है या हम कहीं जाते तो एक ऑरा ऐसा रहता है कि एक इंसान के आने से वहां का एक माहौल बन जाता है खुशनुमा, ऐसा लगता। और जब वो नहीं हो वहां पे तो ऐसा लगता है ना कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो वो चीज का एक ऑरा, वो चीज अपने अंदर उतारनी है कि हम जहाँ जाए, जिससे मिले, जैसे मतलब वहां पर हमारी कुछ छाप छूट जाए, है ना, हमारा रंग कुछ छूट जाए, है ना, और वो महक छूट जाए कि हर कोई जिन्हें हम हमारा रोल मॉडल समझ रहे हैं, हमें ऐसा बनना है कि आगे हम भी, हमारी वजह से जो इंसान, हम हमारे थ्रू जो इंसान आया है, वो कभी ऐसा ना सोचे कि हमें इनके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहिए था, कभी ऐसी चीज दिमाग में ना आए। बाकी तो है ना, सबका अपना अपना ब्रेन होता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। हमारे पास देने के लिए भी होता है और हमारे पास लेने के लिए भी होता है। हम जो ले रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन हम इतना हमें ध्यान रखना है, हम किसी को कुछ दें तो हमेशा अच्छा ही दें। जरूर नहीं कि अच्छा जो दे रहे वहां से वही आएगा। यूनिवर्स है, हम जो करते हैं, प्रकृति का सिद्धांत होता है, हम जैसा देते हैं ब्याज समेत हमें वैसा लौट करके आता है। उस समय नहीं आया कभी और। वंका सर हमेशा बोलते हैं ना, सफलता आज नहीं तो कल मिलती जरूर है, चाहे देरी से मिले, मिलती जरूर है। लेकिन क्या सफलता ऐसे ही मिल जाती है? बिल्कुल नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो राइट फ्रेंड्स, यही रखना है अपना विजन की लीडरशिप, है ना, लीडरशिप माहौल में रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। नेगेटिविटी के माहौल को, बल्कि अगर हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि अगर कहीं पर नेगेटिव माहौल भी है, पहली बात तो हमें वहां इन्वॉल्व होना, लेकिन अगर हम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं तो हमारा एक और हमारा नेचर उस टाइप का हमें बनाना है कि उस नेगेटिव माहौल को भी हम पॉजिटिव बनाने की हिम्मत रख सकें। है ना, एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी एनर्जी, अपने विजन, अपनी लीडरशिप से उस नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव बना सके। है ना, जरा से चैलेंज में घबराए नहीं, बल्कि डट के फेस करे। और है ना, जो चीजें चल रही हैं उसमें एक डायरेक्शन, कहते हैं अंधेरे में भी चिराग चलता है, तो अंधेरा कुछ कुछ जगह तक एटलीस्ट अपनी रोशनी जरूर देता है। तो वैसा हमें बनना है, अपनी, है ना, अपना स्वाद, अपनी रंग रू, है ना, अपना रंग, अपनी खुशबू उस बेहतरीन कॉफी की तरह वहां पर बिखेर देनी है। तो आई होप यहाँ पर ये चीजें आप समझ पाए होंगे। हम एक विजन के साथ में आए हैं, ये तो लाइफ का पार्ट है। हवाओं के भरोसे नहीं उड़ना है ना। एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, आ, हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पे भरोसा रखो, हवाएं, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। है ना, हम हवाओं के भरोसे नहीं रहना। हवा तो है ना जहां चलेगी वहां के, है ना, चट्टानों का भी रुख मोड़ देती है। हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, हमारी लीडरशिप पे भरोसा होना चाहिए, हमारी वर्किंग पे भरोसा होना चाहिए, हमारी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। है ना, और जैसा हम बनेंगे वैसा ही हम बना सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी काम, है ना, मुश्किल नहीं होता। हमें अपने आप को सबसे पहले पहचानना है, अपने पोटेंशियल को पहचानना है, अपनी हिम्मत को पहचानना है। बाकी देखिए आगे लाइफ कितनी स्मूथ, कितनी इजी हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर 9:42 का समय हो चुका है। माफी चाहूंगी, और समय थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आई होप मैं जो कहना चाहती थी आप यहाँ पर समझ पाए हैं। ना हमें पोटैटो लीडर बनना है, ना हमारी टीम को ऐसा गाइड करना है कि वो पोटैटो लीडर में चाहे, ना ही एग लीडर। हमें कैसा बनना है, हमें कॉफी बीन, कि हम जहाँ हो वहां रंग भी हो, वहां हम खुशबू भी बिखेर सके, है ना, और
एक इन्वायरमेंट हमेशा पॉजिटिव बन सके और सेल्फ बिलीव कभी नहीं खोना है, राइट। थैंक यू सो मच। और सेल्फ बिलीव के साथ साथ सिस्टम पे भी बिलीव करना है। चीजें हैं, अप डाउन आते रहेंगे, फेस करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। और ये वक्त है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, चाहे वो लर्निंग स्किल्स हो, चाहे है ना कम्युनिकेशन स्किल्स हो, काफी है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कई सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ यहाँ से बिना पैसा खर्च किए हम इस वर्क को करते करते आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच 50 लीडर्स, आप सभी साथ बने रहे। और चलिए आगे सेशन को कंटिन्यू कर बुला लेते हैं हमारे बीच हमारे आज के होस्ट, हमारे दोस्त, हमारे आदरणीय भाई। जी हाँ, मोबीटेक के उभरते हुए सितारे, एक सपोर्टिव लीडर, यहाँ पालनपुर हिमाचल से मिस्टर विनोद मेहरा जी सर। प्लीज बहुत बहुत स्वागत है, आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जी हाँ, अगर कोई भी त्रुटि या कोई मिस्टेक या कुछ ऐसी बात अगर जिसकी वजह से आपको बुरा लगा हो तो दिल से क्षमा चाहती हूँ। और कुछ बात भले कड़वी हो, लेकिन अगर उसको लेकर के इम्प्रूवमेंट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिस्टर विनोद मेहरा जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू रितु तनेजा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद 49 पार्टिसिपेंट, जो अभी तक 50 पार्टिसिपेंट हमारे मध्य बैठे हुए हैं। थोड़ा टेलीग्राम के अंदर इशू था, लेकिन उसके बावजूद भी 50 पार्टिसिपेंट हमारे मध्य मौजूद हैं। तो सबका धन्यवाद है जो कंटिन्यू लगे रहे। तो धन्यवाद है हमारी रितु मैम का, जो आए मंच के ऊपर और आज हमें क्या शानदार तरीके से जो है लीडरशिप के लिए हमें क्या गुरु मंत्र देके गए कि हमें पोटैटो लीडर नहीं बनना है। 3 तरह के लीडर बताए हैं। ना हमें पोटैटो लीडर बनना है, इतना शॉर्ट भी नहीं बनना है कि कोई भी हमें तोड़ पाए। ना हमें एग लीडर की तरह बनना है कि हम इतना हार्ड हो जाएं कि अपने आप को अपने अंदर ईगो लेकर के आए। हमें क्या बनना है दोस्तों? हमें कॉफी के बीन्स की तरह बनना है कि हम जहां भी जाएं उसके साथ रल मिल जाएं, अपनी खुशबू बिखेरे, रंगत बिखेरे और निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, क्या शानदार सेशन जिसके अंदर हमें इतना जबरदस्त ट्रेनिंग, इतना कुछ सीखने को मिला, उसके लिए रितु बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों, हमें भी इस तरह से कॉफी बीन्स की तरह बन के अपनी छाप छोड़नी है, अपनी रंगत छोड़ के जाना है और चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और निरंतर आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे, सेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज के अब टाइम हो चुका है अपडेट को जानने के लिए। और अपडेट मूवी टेक के आपको पता ही है बहुत शानदार होते हैं। तो उनके साथ साथ हमें एक गुरु मंत्र भी मिलने वाला है। तो मैं अब जिन शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वो हम सबके अग्रज हैं, हम सबके मेंटर, हम सबको मार्गदर्शन करने वाले हैं और इस शानदार मंच का संचालन भी करते हैं। हमारे गुरु, हमारे मेंटर हर चीज में नंबर 1 मूवी टेक के हर किताब है जिनके पास, जो कि पूरे भारतवर्ष को लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, बुला लेते हैं इस महान शख्सियत को आपकी करतल ध्वनि और तालियों के बीच में, हमारे आदरणीय गुरु श्री पंकज महाजन सर जी, जो कि हमारी देश की राजधानी की पावन धरती दिल्ली से हैं। तो वेलकम आदरणीय श्री पंकज महाजन सर जी, आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर, वेलकम, सभी की डिजिटल तालियों के साथ स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर स्वागत है सर, वेलकम, स्वागत है वेलकम सर, वेलकम जी। चलिए, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका। 51, यस दोस्तों, 51 दोस्तों का साथ। और समय समय की दोस्तों क्या बात करें, समय तो वाकई में ही बहुत बलवान दोस्तों। आपका और हमारा तो इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत के लिए सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी दोस्त अपने नियर डियर अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और उन सभी दोस्तों को इनवाइट करेंगे जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या जिनका आप रियलिटी में सचमुच में भला चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बुला लीजिए उन सभी दोस्तों को जिनका आप सचमुच में भला चाहते हैं। और यस, अपडेट्स दोस्तों, कुछ अपडेट्स भी है यहाँ पर। 11 जुलाई दोस्तों, 11 जुलाई की डेट और हमारे बीच बहुत सारे अपडेट्स। 11 जुलाई, 11 जुलाई और 11 जुलाई, यस दोस्तों, 11 जुलाई की डेट है और अपडेट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे दोस्तों। कितने सारे अपडेट्स, यस।
ग्रेट, ओके, गुड मॉर्निंग। यस दोस्तों, मोबिटेक ने बना दिया सभी की गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देखिए, जहां पर प्रॉब्लम्स के भंडार और वहीं पर ही कमाने वालों ने अपना रास्ता निकाल लिया। यहाँ पर देखिए कि 2,000 रुपए का एमबीच का फर्स्ट पैकेज से यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई रंजना भालवी जी की। और इसी के साथ हार्दिक बधाई एंड शुभकामनाएं मोबिटेक परिवार के साथ कार्य करते हुए श्री राम डेरिया सर जी, श्री सुरेंद्र काकोड़िया सर जी, जो कि 2,000 का फर्स्ट एमबीच पैकेज पूरा करने पर श्रीमती रंजना भालवी ग्राम खामी बरघाट में हार्दिक बधाई दी गई। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और दोस्तों यस, 10,000 और 25,000 मंथली सैलरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस मॉड्यूल में काम कर रहे होंगे। 10,000 और 25,000 की सैलरी के मॉड्यूल में दोस्तों आप सभी दोस्त वर्किंग कर रहे होंगे। काम के बारे में शेयर नहीं करनी चाहिए। और कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी बड़ा हो, एक सिस्टमेटिकली ढंग से दोस्तों यहाँ पर वर्किंग हमने करना है। और इसी बीच में मोबिटेक ने यहाँ पर ब्रॉन्ज बनाओ और थाईलैंड का टूर भी दिया हुआ है ना दोस्तों। और सैलरी मॉड्यूल दोस्तों, प्राइम सैलरी मॉड्यूल को अगेन रिपीट किया है मोबिटेक ने। ओके दोस्तों, सैलरी मॉड्यूल में अगर बात करें तो प्राइम सैलरी मॉड्यूल को अगेन रिपीट किया है मोबिटेक ने। यहाँ पर किस तरीके से आप फिक्स सैलरी ले सकते हो यहाँ पर वर्किंग करके। वर्किंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों, एक बात दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा। मोबिटेक कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक वर्किंग प्लान है जहां पर वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग और नॉन वर्किंग के साथ वर्किंग का तड़का जरूर है ना। तो ये हमने ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को इस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं तो उस इंसान को हमने सही जानकारी देनी है। और डबल धमाका, यस दोस्तों, डबल धमाका मॉड्यूल में भी फिक्स सैलरी मिल रही है। इस मॉड्यूल को भी हमने यहाँ पर जो दोस्त अभी कंटिन्यूसली सेशन में आ रहे हैं, तो एक ट्रेनिंग हुई थी। उस ट्रेनिंग में दोस्तों चारों ही सैलरी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताया गया था। और अगर आगे बढ़े तो यस, मोबिटेक में एक सैलरी और है, एमबीच बीडीएम फिक्स सैलरी। दोस्तों ये वो सैलरी है जहां पर आज भी फर्स्ट रैंक आपका इंतजार कर रही है। यस दोस्तों, फर्स्ट बनने का अगेन मौका मिला है आपको। और ये फर्स्ट दोस्तों हम वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट आप में से ही कोई होगा, है ना। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, यस। और आप 56 दोस्तों में से होगा डेफिनेटली दोस्तों, यस। और इसी के साथ दोस्तों एमबीच रॉयल्टी सैलरी दोस्तों, एक नहीं दो फर्स्ट रैंक आपका इंतजार कर रही है। और इस फिक्स सैलरी के बारे में भी दोस्तों, जो कि दोस्त कंटिन्यूसली ट्रेनिंग में आ रहे हैं, हमने एक सेशन रखा था जहां पर चारों ही फिक्स सैलरी के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया गया था, बताया गया था कि किस तरीके से करना है। आज तक हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, आज हमें उस प्रोसेस को चेंज करना होगा, अपग्रेड करना होगा। और तभी दोस्तों ये दोनों सैलरी में जो फर्स्ट रैंक आपका वेट कर रही है ना। देखते हैं कौन होता है फर्स्ट अचीवर। रिवॉर्ड्स, यस दोस्तों, मोबिटेक में मंथली एंड ईयरली रिवॉर्ड्स भी चल रहे हैं। यहाँ पर मंथली रिवॉर्ड में मोबिटेक ने अगेन रिमाइंड कराया है कि प्राइम रिवॉर्ड बोनांजा में अगर हम बात करें तो 15 प्राइम करने पर आपको ईयरबड्स मिलेगा, 20 प्राइम करने पर हमें यहाँ पर नेकबैंड्स मिलता है, 50 प्राइम करने पर कॉम्बो किट, और 100 प्राइम करने पर दोस्तों सिल्वर कड़ा प्लस कॉम्बो किट। कॉम्बो किट में क्या आता है दोस्तों? कॉम्बो किट में स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स और नेकबैंड्स, है ना। ये प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं प्राइम पर वर्किंग करने पर दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मोबिटेक के डबल धमाका मॉड्यूल में जब आप वर्किंग करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों मंथली रिवॉर्ड है, जिसमें 5 डबल धमाका करने पर हमें क्या मिलता है? ईयरबड्स मिलता है। 10 डबल धमाका करने पर हमें क्या मिलता है? नेकबैंड्स मिलते हैं। और अगर बात करें 20 डबल धमाका करने पर दोस्तों यहाँ पर हमें चांदी का कड़ा और क्या मिलता है दोस्तों? इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमें यहां पर कॉम्बो दोस्तों कड़ा, सिल्वर कड़ा प्लस कॉम्बो किट हमें मिलती है, जिसमें स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स और नेकबैंड्स आता है। दोस्तों ये सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि और आगे भी अगर हम बढ़े तो फ्री रजिस्ट्रेशन करने पर, कौन सा फ्री रजिस्ट्रेशन दोस्तों? 100% फ्री रजिस्ट्रेशन करने पर हमें यहां पर सिर्फ क्या करना है? केवाईसी करनी है और रजिस्ट्रेशन करना है, केवाईसी करनी है, दैट्स इट। अगर आपने 100 फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिए तो आपको नेकबैंड मिलेगा,
अगर आपने 150 फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिए दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा? 150 फ्री रजिस्ट्रेशन करने पर हमें यहां पर ईयरबड्स मिलेगा। 200 फ्री रजिस्ट्रेशन करने पर दोस्तों स्मार्ट वॉच हमें मिलती है ना। ये सिलसिला यहां खत्म नहीं होता दोस्तों, आगे भी होता है, देखते हैं कैसे, है ना। उससे पहले हम जान लेते हैं एक और मंथली रिवॉर्ड के बारे में। यहाँ पर मोबिटेक ने 5 एमबीच करने पर आपको नेकबैंड देने के लिए एक मंथली रिवॉर्ड निकाला हुआ है। 10 एमबीच करते हैं तो ईयरबड्स, 20 एमबीच करने पर स्मार्ट वॉच और 50 एमबीच करने पर हमें ना सिर्फ चांदी का कड़ा मिलता है बल्कि उसके साथ स्मार्ट वॉच। और दोस्तों यस, 100 एमबीच करने पर एक शानदार रिवॉर्ड, कैश रिवॉर्ड 21,000 रुपए का ये कैश रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों यस दोस्तों, अभी तक मोबिटेक में जो आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड रैंक अचीव कर रहे थे, वहां पर भी रिवॉर्ड्स में अपग्रेड किया गया है दोस्तों, चेंजेस नहीं किया गया। क्या किया गया है? अपग्रेड किया गया है। 57 दोस्त यहां पर सुन पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। ब्रॉन्ज बनने पर हमें मोबिटेक किट में टी शर्ट मिलती थी, अब हमें मोबिटेक ब्रॉन्ज रैंक अचीव करने पर नेक बैंड मिलता है, जिसकी वैल्यू दोस्तों 6,000 रुपीज की वैल्यू है। अम्ब्रेला मिलता था हमें सिल्वर रैंक अचीव करने पर, और अगर अब हम मोबिटेक में प्राइम सिल्वर रैंक अचीव करते हैं तो हमें नेक बैंड प्लस ईयरबड्स भी मिलेगा। कैनोपी, यस दोस्तों, अगर आप गोल्ड रैंक अचीव करते हैं प्राइम प्रोसेस में तो दोस्तों आपको कैनोपी मिलती थी, और अब हमें नेक बैंड, ईयरबैंड, स्मार्ट वॉच दोस्तों अप्रोक्स 22,000 की वर्थ के ये रिवॉर्ड्स मोबिटेक हमें दे रहा है। दोस्तों आज से ही मेहनत शुरू करें, कल का शानदार रिवॉर्ड पाए। मोबिटेक जहां हर यूजर बनता है लीडर। यस दोस्तों, मोबिटेक वो प्रोजेक्ट है जिसको कोई भी लीडर क्रैक नहीं कर सकता। मोबिटेक में अगर आपको वर्किंग करनी है तो दोस्तों आपको यूजर बन के सीखना होगा। आपने किस मैच में कितने 6 मारे, है ना दोस्तों, ये कोई नहीं देखना चाहता। आपके सामने एक चल रहा है लाइव मैच और एक चल रहा है 10 साल पुराना मैच, आप क्या करेंगे? आप दोस्तों सचिन को लाइव मैच में 6 मारते हुए देखना चाहेंगे। पुराना तो हो गया ना, वो तो देख लिया गया, लेकिन लाइव जो है वो कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो दोस्तों यस, मोबिटेक वो प्रोजेक्ट है यहां पर हर यूजर को लीडर बनाया जा रहा है। आपने किस प्रोजेक्ट में कितना बड़ा काम किया नहीं मतलब रखता, आपने मोबिटेक में कितना बड़ा काम किया ये मायने जरूर रखता है। और दोस्तों यस, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करके 1 महीने में 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड कमाने का भी मौका दे रहा है दोस्तों। और रिवॉर्ड की बात करें तो 500 रजिस्ट्रेशन करने पर 31,000 रुपए, 1100 रजिस्ट्रेशन करने पर 1,11,000 रुपए, 2100 रजिस्ट्रेशन करने पर दोस्तों अगर बात करें तो 2,51,000 रुपए। ये सफर इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है दोस्तों। 5100 रजिस्ट्रेशन करने पर 7.5 लाख रुपए का ये रिवॉर्ड। और ये सफर यहां खत्म नहीं होता मेरे भाई दोस्तों, ये सफर इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 11,000 फ्री रजिस्ट्रेशन करने पर 21 लाख रुपए का रिवॉर्ड, 51,000 रजिस्ट्रेशन करने पर दोस्तों 1 करोड़ रुपए। यस दोस्तों, ये वो अमाउंट है ना, जो ड्रीम होता है, कि यस हम भी अपने नाम के साथ जहां सरनेम लगाते हैं दोस्तों, हम भी अपने बैंक अकाउंट में 1 CR प्लस अमाउंट देख सके और दिखा सके। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मोबिटेक ने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है। क्या बोला है मोबिटेक ने? मोबिटेक ने बोला है फ्री में मोबिटेक आर्मी बनाओ और सिर्फ 1 महीने में बड़ा लक्ष्य हासिल करो। फ्री रजिस्ट्रेशन किया, KYC किया, डेट्स इट, इतना ही काम करना है। पहले फ्री वाले को तो आजमा लीजिए, पैसे वाला काम तो हो ही जाएगा, है ना। तो जो दोस्त जिन्हें डर है कि भाई फ्री में काम करके पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्री वाला काम करके देखिए। और उसके बाद यस, एमबीच प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों अगेन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है ना दोस्तों। ये सारा इंफॉर्मेशन जो दोस्त रेगुलर आते हैं उनको डिटेल में बताया जा चुका है ना। एमबीच में BDM सैलरी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपने पर डे 600 रुपए, 2700 रुपए, 14,200 रुपए, 70,350 रुपए, 2,89,100 रुपीज की सैलरी आप ले सकते हैं। एमबीच दोस्तों BDM सैलरी मॉड्यूल, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी टीम आपको हर दिन इनकम दे सकती है?
एम्बिज मीडियम सैलरी मॉड्यूल आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मॉडल प्रदान करता है जहां आपके लिए सिर्फ थर्ड पैकेज में टीम बनाने के माध्यम से बड़ी इनकम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड और अबव पैकेज से डेली टीम सैलरी के साथ साथ मंथली फिक्स टीम सैलरी का भी बेनिफिट इस चार्ट में दिखाई गई है। 40 महीने में टोटल टीम सैलरी की कैलकुलेशन, अगर आपको यह समझाने के लिए दोस्तों कैलकुलेशन आपको यह समझाने के लिए कि यदि आपकी टीम लगातार परफॉर्मेंस करती है तो आने वाले 40 महीने में आपकी संभावित कुल इनकम कितनी हो सकती है। दोस्तों इस इनकम के बारे में एम्बिज मीडियम सैलरी मॉड्यूल, हाईएस्ट मंथली सैलरी बेनिफिट, डेली टीम सैलरी, लाइफ टाइम बेनिफिट, कंपनी प्लान एंड टर्म्स के दोस्तों बारे में यहां पर बताया गया है। और 40 मंथ टोटली मंथली सैलरी कैलकुलेशन, 40 मंथ टोटली डेली टीम सैलरी कैलकुलेशन, सिर्फ 5 लेवल की टीम बना के ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 25 लेवल का प्लान है और अगर आपने प्रॉपर 5 लेवल में वर्किंग कर लिया तो दोस्तों मोबिटेक में कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल में वर्किंग कर लीजिए। अभी आपकी टीम ही सबसे बड़ी आपके यहाँ पर और आज बनाई गई टीम आपकी रेगुलर इनकम का मजबूत आधार बन सकती है। जो लोग आज लीडरशिप पर काम करेंगे वही आने वाले समय में अचीवर्स कहलाएंगे। दोस्तों ऐसे ही नहीं हो जाता, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती, कोई तुक्का नहीं लग जाता। मोबिटेक में कामयाब कौन होगा दोस्तों? जो बहुत अच्छा बोलना जानता है वो लीडर मोबिटेक में कामयाब नहीं होने वाला। दोस्तों कोई अमीर यहां पर कामयाब नहीं होने वाला, कोई गरीब यहां पर कामयाब नहीं होने वाला। जिस लीडर का मिशन और विजन क्लियर है और जिस लीडर को सिस्टम से पहले खुद पर भरोसा है वही यूजर यहां पर लीडर बनेगा और वही लीडर यहां पर कामयाब होगा। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। मोबिटेक में कामयाबी के लिए अपना मिशन विजन क्लियर कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, कंपनी पे बाय डिफॉल्ट है ना आपके साथ आपकी टीम भी भरोसा करेगी। सबसे पहले खुद को बदलना है, लिखा हुआ ना दोस्तों, तो सोच बदलिए, सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी टीम बनाने के लिए कि काम किया जाए और जो आने वाले वर्षों तक आपकी ग्रोथ का कारण बने। आज ही अपना लक्ष्य तय करें। लेवल 1 दोस्तों, लेवल 1 से शुरुआत करें, लेवल 5 तक पहुंचे और अपनी टीम के साथ एक नई सफलता की कहानी। दोस्तों यहाँ पर सुदीप प्रसाद नंदा जी ने भी यहाँ पर 3rd सीट बुकिंग कर ली है। जैसा कि आपको पता है कि नोएडा दोस्तों एक्टिव लीडर सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रोग्राम के लिए 3रे नंबर पर हमारे मित्र, हमारे आदरणीय गुरु श्री सुदीप प्रसाद नंदा जी ने भी ये सीट बुक कर ली है। इसके बाद डबल धमाका मॉड्यूल, अगेन सैलरी मॉड्यूल के लिए दोस्तों बार बार कंटिन्यूसली बताने का कोई ना कोई तो पर्पस है ना। यहाँ पर डबल धमाका फिक्स सैलरी मॉड्यूल 8 लेवल के इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है और डेली हाईएस्ट टीम सैलरी वालों के भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। 50+ अचीवर्स के नाम देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें अगर हम 50 नंबर पे देखें तो मोना हाडिया जी जहाँ 200 रुपीज पर है और सुदीप प्रसाद नंदा जी 3000+ रुपीज पर है। दोस्तों 3000 रुपए रोज का मतलब समझते हैं आप, 90,000 रुपए महीना, ओनली एम्बिज से, ओनली सैलरी से। वाओ। डेली हाईएस्ट टीम सैलरी फ्लश आउट दोस्तों, हाईएस्ट टीम सैलरी फ्लश आउट हो गया यहां पर 53 नंबर पर देखा जाए तो राजकुमार जी का नाम आ रहा है, 132 रुपए की सैलरी फ्लश आउट हो रही है। और अगर टॉप पे देखा जाए तो अजय कुमार जी का नाम आ रहा है जहां 1647 रुपए की सैलरी फ्लश आउट हो रही है ना। तो मोबिटेक वो प्रोजेक्ट है जो हाईएस्ट सैलरी लेने वाले और हाईएस्ट सैलरी फ्लश आउट होने वाले दोनों ही अचीवर्स के बारे में यहां पर हमें इन्फॉर्म कर रहा है। ध्यान दे टीम, आपकी मेहनत कमाई है ना, ध्यान दे टीम, आपकी मेहनत की कमाई फ्लश आउट हो रही है ना। क्या आपकी डेली टीम सैलरी जनरेट हो रही है लेकिन पैकेज रीटॉप अप ना होने की वजह से वो इनकम फ्लश आउट हो रही है? सोचिए दोस्तों, एक ऑनेस्ट कंपनी ही आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकती है। अगेन यहाँ पर मानस प्रसाद मिश्रा जी दोस्तों, जो कि बने एक्टिव लीडर सेलिब्रेशन प्रोग्राम के 4th सीट बुक करने वाले अचीवर है ना। मानस प्रसाद मिश्रा जी दोस्तों हमारे ग्रेड अपलाइन श्री सुदीप प्रसाद नंदा जी की प्लेटिनियम आईडी है और यस यहाँ पर 2 आईडी से दोस्तों यहाँ पर अचीवर और निकल चुके हैं, 4 अचीवर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 महीने में लखपति बनिए। अच्छा 6 महीने में लखपति कैसे बनेंगे दोस्तों? हर महीने 100 फ्री रजिस्ट्रेशन लगातार कीजिए। और ओके, तो 6 महीने का चैलेंज,
6 महीने में बनिए लखपति, आपकी मेहनत आपका इनाम। हर महीने 100 फ्री रजिस्ट्रेशन लगातार कीजिए और पाइए 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड। सुपर पढ़ते हैं दोस्तों। हर महीने कम से कम 100 रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अच्छा, कहाँ करना अनिवार्य है दोस्तों? मे बी, है ना, मे बी शायद ये डायरेक्ट में करना अनिवार्य है। लगातार 6 महीने तक यह लक्ष्य पूरा करना होगा। जिस महीने आप पहली बार 100 फ्री रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे, उसी महीने से आपका 6 महीने की गणना शुरू हो जाएगी। सफल पूरा करने पर 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड, विशेष सम्मान एवं पहचान, मोबिटेक फैमिली के टॉप अचीवर्स में शामिल होने का अवसर। 12 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक का ये ऑफर। आज शुरुआत करें, हर महीने 100 फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लगातार 6 महीने का लक्ष्य पूरा करें और बने दोस्तों 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड। और मेहनत आपकी, रिवॉर्ड हमारा, सपना आपका, पूरा करेंगे हम सब मिलकर। मोबिटेक फैमिली, एक लक्ष्य, एक टीम, एक सफलता। वाओ! तो दोस्तों एक रिवॉर्ड और निकाल दिया गया आपके लिए, है ना। मोबिटेक में रिवॉर्ड्स की भरमार है। मोबिटेक देने के लिए बहुत कुछ तैयार है। क्या आप सब लेने के लिए तैयार है ना। तो दोस्तों इस रिवॉर्ड के बारे में, हर महीने 100 फ्री रजिस्ट्रेशन करने हैं हमें। और दोस्तों डैम श्योर ये रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट में ही करने हैं, है ना। एक बार जिस आईडी में आपने कर दिए 100 रजिस्ट्रेशन, है ना, फिर उसी आईडी में अगले महीने अगेन 100 करने हैं, फिर 100 करने हैं, फिर 100 करने हैं। इस तरीके से आपको यहां पर 31 दिसंबर 2026 तक का समय दे दिया गया है। करेक्ट। तो जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब दोस्तों आज से और अभी से ये मेहनत स्टार्ट करनी होगी, तभी ये रिवॉर्ड आप ले पाएंगे, है ना। आज से और अभी से, और हर महीने 100 करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज इसी महीने 600 कर दिए, हर महीने 100 करने हैं। 6 महीने में बनिए लखपति, 6 मंथ में बनिए 100 फ्री रजिस्ट्रेशन एवरी मंथ, है ना। तो दोस्तों ऑफर को समझना है। ऐसा नहीं करना कि अभी आपने इस महीने 600 कर दिए तो भाई मेरा रिवॉर्ड तो हमें दे दीजिए। यहां पर जो लिखा गया है उस चीज को समझिए। 100 फ्री रजिस्ट्रेशन एवरी मंथ इज इक्वल टू 1 लाख 6 मंथ, है ना। लगातार 6 महीने तक हर महीने 100 फ्री, साफ हिंदी में लिखा हुआ है। करेक्ट। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना। तो थैंक यू मोबिटेक एक और ऑफर देने के लिए हमें। 53 दोस्तों ने यहाँ पर सुना, सीखा, समझा, सिखाया। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आइए दोस्तों सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। 54 दोस्तों का अगेन स्वागत करते हैं यहाँ पर और बुला लेते हैं सेशन को क्लोज करने के लिए। हम हिमाचल की वादियों से हमारे बीच में बने हुए हैं यहाँ पर हमारे दोस्त, हमारे मित्र, आदरणीय श्री विनोद मेहरा सर। विनोद सर प्लीज आइए, वेलकम है आपका और हमें क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए। ओवर टू यू श्री विनोद मेहरा सर जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदरणीय पंकज महाजन सर जी, जो मंच के ऊपर आए और हमें न्यू ऑफर्स के बारे में जो अपडेट किया, जानकारी दी। और सभी साथियों जो यहाँ पर मौजूद हैं, 54 पार्टिसिपेंट, सबने ध्यान से सुना होगा। और अब क्या करना है, इसके इन सभी ऑफर्स के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है और इनको टाइमली हमें अचीव करना है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं। हमारे बीच में 3 सेशन होते हैं, मॉर्निंग में 7 से 8, दोपहर को 3 से 4 और रात को 9 से 10 के बीच में। तो चलिए मॉर्निंग का सेशन का अपडेट जानने के लिए आज मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर भी नहीं देख पा रहा हूँ और मुरलीधर मिश्रा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों मॉर्निंग के सेशन से अपडेट आज मैं खुद ही देता हूँ। मॉर्निंग का सेशन जो है बहुत मिरेकल सेशन होता है दोस्तों। ठीक 6:55 के ऊपर जो है हमारा लिंक जो ओपन हो जाता है और ठीक 7 बजे हमारे आदरणीय गुरु श्री पंकज महाजन सर जी आ जाते हैं और गुड मॉर्निंग के साथ जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद हमारे आदरणीय एक और गुरु सुरेंद्र शर्मा सर आते हैं जो प्रभु वंदना के साथ जो है मंच का संचालन करते हैं। और उसके उपरांत जो है हमारे एक और डायनेमिक पर्सनैलिटी सर मुरलीधर मिश्रा सर आते हैं जो कि आगे अपडेट के आगे जो है शेयरिंग के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और मंच का संचालन करते हैं। तो दोस्तों ये मॉर्निंग का सेशन का अपडेट है और मैं इस तरह अपनी की सेशन ये हरी में से में
आकर देश को में जिसके लिए